Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is reactions involving cleavage of OH bond, अल्कोहल का OH बॉन्ड। ये C मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन के बॉन्ड को ब्रेक करना आज का टॉपिक हमारा ही है। और यह सब चीज़ें किस में इंक्लूड हैं, इसके पहले वाले हमने क्लास में बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी। कौन कौन, कुछ याद है? पहला पॉइंट हमने बताया था कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल ROH, तो पहली प्रॉपर्टी में क्या था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को क्लासिफाइड कितने पार्ट में किया था? दो पार्ट में। कौन कौन? एक रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब इस अल्कोहल में प्रेजेंस जो हाइड्रोक्सियल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सियल ग्रुप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन के बॉन्ड को ब्रेक करना, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन के बॉन्ड को ब्रेक करना। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताया था कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। C का मतलब यहाँ पे R लिखे हम, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है तो हमने R लिख दिया। और किसके बिटवीन में बॉन्ड? तो ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन के बॉन्ड को ब्रेक करना। दो टाइप में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाता है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन के बॉन्ड, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन के बॉन्ड। तो जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे तो अल्कोहल कैसा काम कर रहा था, कुछ याद है? तो न्यूक्लियोफाइल के समान, मतलब अल्कोहल के केस में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा था। ठीक इसी तरीके से फिनॉल आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल व्हेन बॉन्ड ब्रेक बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ फिनॉल। इन केस ऑफ अल्कोहल व्हेन द बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, then alcohol act as like electrophile, but the bond presence between carbon and oxygen in case of phenol never break. Why? Because phenol show the electrophilic substitution reactions. Phenol are also responsible for the formations of resonance structures. कि फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, जिसकी वजह से फिनॉल के केस में, इस फिनॉल के केस में ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे हमने लिखा OH, यह बॉन्ड फिनॉल में ब्रेक नहीं होता है, लेकिन फिनॉल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। आज उसी टॉपिक का हम डीपली एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में अल्कोहल कैसा काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा था, और जब न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है तो और भी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहल में जनरेट होते जा रहे हैं। तो पहला, कैसे तोड़ेंगे O और H के बिटवीन का बॉन्ड। अगर O और H के बिटवीन का बॉन्ड, अल्कोहल के केस में O और H के बिटवीन का बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो कौन सी फेनामेना इसमें हैपेंस हो रही है, कौन सा इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो रही है। तो पहली बात तो हमको बॉन्ड तोड़ना है। पहली बात, अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, और बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद कौन सी फेनामेना इसमें हैपेंस हो रहे हैं। तो पहली बात कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने सिलेक्शन किया मेटल का। कैसा मेटल? तो एक्टिव मेटल।
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब एक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इनके साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शंस होता है तो देन व्हाट हैपन, क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। CH3 रिएक्शंस विथ मेटल, हाँ पहले भी जान लीजिए कि अगर रिएक्शंस विथ मेटल के साथ अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है, मेटल के साथ फिनाल का रिएक्शन हो रहा है, तो कौन कौन सी फेनामेना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो जब हम मेटल के साथ अल्कोहल और फिनाल का रिएक्शन कराएंगे तो दो चीजों का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल का साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड, अल्कोहल के एल्फेटिक अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिनाल के साथ अगर एक्टिव मेटल सच एज सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फेनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके साथ प्रॉपर्टी में चेंज क्या हो रही है, पहले इसका हम लिखें कि बोथ रिएक्शंस विथ मेटल के बाद एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में बोथ क्या, बोथ कौन कौन, बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल, बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, तो देन टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड एंड मेटल फेनॉक्साइड आयन, एंड हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व्ड। ध्यान दीजिएगा कि अगर अल्कोहल और फिनॉल एक्टिव मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका होगा, मेटल एल्कोक्साइड आयन का और मेटल फेनॉक्साइड आयन का, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी यहां से निकलेगी। क्लास 10th में आप प्रैक्टिकल के दौरान इसको देखे भी होंगे कि अल्कोहल में सोडियम मेटल को रखते हैं तो बबल्स हाइड्रोजन गैस का निकलता है और उसके पास मैच स्प्लिंटर लेके जाते हैं तो कट फायरिंग शुरू हो जाती है। देखिए इसमें कि CH3OH, और 10th में आप पढ़े भी होंगे, कुछ याद करिएगा उसमें कि अगर एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है, एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या HCl हो। अगर उसमें सोडियम मेटल को रखते हैं, मैग्नीशियम मेटल को रखते हैं, पोटेशियम मेटल को रखते हैं तो तुरंत जो है रिएक्शन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तुमको टेस्ट करना कि क्या एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो कैसे टेस्ट करेंगे, वहां पे जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, जलता हुआ मैच स्टिक लेके जाएंगे तो देखेंगे उसमें से क्या निकल रहा है, कट फायरिंग हो रहा है, आवाज आ रही है, धक धक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक वही चीज अल्कोहल, अब +2Na हमने लिखा सोडियम मेटल 2CH3OH + 2Na, तो देन 2 फॉर्म 2CH3ONA एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। या एथिल अल्कोहल CH3CH2OH + 2Na, तो देन 2 फॉर्म 2CH3CH2ONA एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2 नहीं लिखा था, लिख दिया हमने। या 2C6H5 2C6H5OH + 2Na, तो देन 2 फॉर्म 2C6H5ONA
N पे प्लस चार्ज करना, पार्शियली चार्ज, पार्शियली मतलब एक्यूरेसी चार्ज नहीं होता है, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% का चार्ज नहीं है। तो ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। एंड प्लस हाइड्रोजन गैस पार्शियली चार्ज डेवलप हो रहा है। अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखो, एचडी कैरेक्टर में लिखा, ध्यान रखिएगा कि यह रिएक्शन ये सजेस्ट कर रहा है, यह रिएक्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि अल्कोहल और फिनाल दोनों का नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो यहां लिख सकते हैं बोथ। अब कैसे एसिडिक नेचर है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म देखने के लिए हम करते क्या हैं कि 2CH3OH है, तो 2CH3OH ब्रेक इनटू द, किसमें चेंज हो जाएगा, 2CH3O पर, कितनी ऊपर, O पर माइनस चार्ज, कितना माइनस चार्ज, -2 चार्ज। अरे 2 बार है तो 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, एक ऑक्सीजन पे 2 होगा, 2 ऑक्सीजन पे 4 होगा, लेकिन हमने 2 बैलेंस करने के लिए लिखा है, 2 मोल के लिए। तो 2CH3O पर -2 चार्ज। क्या इसको तोड़ देते हैं, 2 को हटा देते हैं, कंफ्यूजन बनाएगा ये। CH3OH ब्रेक होगा तो CH3O पर माइनस चार्ज, CH3O पर माइनस चार्ज एंड प्लस, CH3O पर माइनस चार्ज एंड प्लस H पर प्लस चार्ज। तो 2 बार अगर हमने लिखा तो 2 यहां भी लिखा और 2 यहां भी लिखा, 2H पर प्लस चार्ज। इस पर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, कुछ ध्यान रखिएगा, हमने 2 लिखा है तो -2 लेगा ये, तो 2 है तो -2 लिख दिए, तो -2 चार्ज 2 लिख दे रहे हैं, -2 चार्ज लिख दे रहे हैं, और 2H पर प्लस चार्ज। मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आता है, इसलिए -2 चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया, 2H पर प्लस चार्ज। ठीक है। अब 2H पर प्लस चार्ज को हमको H2 में चेंज करना है। 2H पर प्लस चार्ज को H2 में चेंज, इसको जानने से पहले जानना है आर्हेनियस की थ्योरी। आर्हेनियस का कहना क्या है कि 2 सबस्टेंस विच इज कंटेन विद द हाइड्रोजन्स डिजॉल्व इनटू द वाटर, तो देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, दैट इज कॉल्ड एसिड। एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें हाइड्रोजन कंटेन हो और वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा हो, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो क्या हमारा एसिड है। तो ऐसा सबस्टेंस है जो हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एसिड है। अब H2 में कैसे चेंज हुआ, तो 2Na ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में चेंज हो गया, 2Na पे प्लस चार्ज में, 2Na पे प्लस चार्ज में। और इसको 2H पर प्लस चार्ज टेक 2 इलेक्ट्रॉन, तो चेंज इनटू द किस में, हाइड्रोजन गैस में। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, अल्कोहल है एसिडिक नेचर, फिनाल है एसिडिक नेचर। फिर यही फिनोमेना इसमें भी लागू हो जाएगा। 2C6H5OH टूटेगा तो 2C6H5O निगेटिव चार्ज, और H पर कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन के आयंस को देगा, तो हाइड्रोजन या गैस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या लिखने की जरूरत है, इसी को मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको भी समझ सकते हैं। तो यह हाइड्रोजन, चाहे वो फिनाल हुआ, फिनाल भी हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, अल्कोहल भी हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, तो दोनों को केस में दोनों हाइड्रोजन आयन को दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अल्कोहल और फिनाल दोनों का नेचर क्या है, एसिडिक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ, इस टर्म को इंक्लूड मत करिएगा, यहाँ पे हम मैकेनिज्म समझाने के लिए लिखे हैं। आप कॉपी पे नोट बनाएंगे तो इसको मत लिखिएगा, बस इतना ही लिखिएगा। बोथ अल्कोहल एंड फिनाल, बोथ अल्कोहल एंड फिनाल gives the hydrogen gas, gives the hydrogen gas. So it is clear, so it is clear, so it is clear
both alcohol and phenol gives the hydrogen gas, so it is clear it have acidic nature. It have acidic nature. It have acidic nature. ध्यान दीजिएगा कि यह रिएक्शन किसको सजेस्ट कर रहा है? रिएक्शन सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस इवाल्व होने का मतलब अल्कोहल और फिनाल दोनों का नेचर क्या है? एसिडिक है। ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल के कोर्स में आपने पढ़ा था कि अगर जिंक प्लस जेडीएन प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो देता क्या है? ZnSO4 प्लस डाईहाइड्रोजन गैस। यहां भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कोई जिंक का मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट मत लिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर क्या है? एसिडिक है। हाइड्रोजन दे रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर क्या है? एसिडिक है। मैकेनिज्म इसमें आप पढ़े भी होंगे, यहाँ पे हम 10th क्लास का रिमाइंड नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि बहुत बेस लो हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास में आए तो स्टैंडर्ड की तरीके से मेंशन करिए अपने आप को। छोटे बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पढ़ने का कोशिश मत करिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे ठीक वही फिनोमेना कर रहा है कि अल्कोहल टूटा तो हाइड्रोजन आयन को दिया, और हाइड्रोजन आयन आर्हीनियस से बोलता है कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन के द्वारा कंटेन हो और हाइड्रोजन आयंस दे रहा हो जब डिजॉल्व कर रहे हैं या किसी टाइप से वो हाइड्रोजन आयंस को दे रहा हो तो उसका नेचर क्या है? एसिडिक है। तो यहाँ पे अल्कोहल हाइड्रोजन आयन को दिया, और हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में चेंज होने के लिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना। तो यह फिनोमेना यह कह रहा है कि अल्कोहल और फिनाल दोनों का नेचर क्या है? एसिडिक है। क्लियर है? अब आते हैं एक न्यू टॉपिक पे। कंपेयर करना है। कंपेयर किसके किसके बीच में करना है? तो कंपेयर करना है कि अगर वाटर है, वाटर भी हाइड्रोजन आयन को देता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? वाटर भी हाइड्रोजन आयन को देता है, अल्कोहल भी हाइड्रोजन आयन को देता है, दोनों का नेचर क्या है? एसिडिक है। तो हम किसको स्ट्रॉन्गर एसिड मानेंगे और किसको वीकर एसिड मानेंगे, और कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन वीकर एसिड है? तो कंपैरिजन यहां लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि वाटर भी एसिडिक नेचर होता है क्या? बिल्कुल है, वाटर भी एसिडिक नेचर है क्योंकि वही प्रोटॉन को देता है। अगर H2O को तुम डिजॉल्व करोगे, H2O टूटेगा। डिजॉल्व क्या करना? डिजॉल्व तो ऑलरेडी वो लिक्विड है ही है। H2O टूटेगा किस में? अगर H2O टूट रहा है तो क्या बना रहा है? H पर प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। तो भी तो प्रोटॉन दे रहा है, तो H2O एसिडिक नेचर नहीं होगा? वो भी होगा। H2O भी एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। इस H2O का एसिडिक नेचर होने का कारण क्या है? क्यों ये एसिडिक नेचर है? या अल्कोहल का नेचर एसिडिक नेचर क्यों है? ये भी तो जानना है। हमने कहा कि वाटर भी एसिडिक नेचर है, अल्कोहल भी नेचर है, एसिडिक नेचर है। कंपेयर भी करना हमको किसके किसके बीच में कि अल्कोहल और वाटर के बीच में कौन हाई एसिडिक है? दोनों एसिडिक हैं। पहले तो जानकारी है दोनों एसिडिक हैं। अब दोनों एसिडिक क्यों हैं? क्या रीजन है कि दोनों एसिडिक हैं? अगर हमको यह पता चल जाए कि क्या रीजन है दोनों एसिडिक हैं, तब ना हम कंपेयर करेंगे कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन वीकर एसिड है। तो पहले हमें जानना है कि दोनों एसिड कैसे हुए। देखो, दोनों का एसिड होने का कारण क्या है कि H2O का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन। यह टेट्राहाइड्रल एंगल की इक्वल नहीं होता है क्योंकि रिपल्सन इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं इस पे। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं।
तो 2 लोन पेयर हैं तो रिपल्सन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा इसके बीच में। और रिपल्सन होने की वजह से है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, लेकिन रिपल्सन के होने की वजह से इनकी बॉन्ड की एंगल टेट्राहेड्रल से कम हो जाती है। अब 108 वाट करीब होता है, कुछ ऐसा पूरे तरीके से क्लियर नहीं है हमको। देखो इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव है। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब कंप्लीट पॉजिटिव नहीं, 100% पॉजिटिव नहीं, 20%, 30%, 40% कुछ इसकी एक्यूरेसी होती है। और ऐसे ही ऑक्सीजन पे चार्ज होता है डेल्टा निगेटिव, या कंप्लीट 100% निगेटिव भी नहीं है, पार्शली निगेटिव है, पार्शली ये भी पॉजिटिव तो पार्शली ये भी निगेटिव है। ये H2O का स्ट्रक्चर है। अल्कोहल का देख लेते हैं, ROH, इसका भी टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इनका भी रिपल्सन चलता है, इसमें भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं तो इनका भी जो है क्या है, रिपल्सन है। रिपल्सन क्या है, लोन पेयर के बिटवीन में, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर जो मैक्सिमम दैट ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यहाँ भी रिपल्सन इज मैक्सिमम बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर दैन, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो कहना क्या है कि हमको पहले समझना है कि क्या यह वाटर भी एसिडिक नेचर को रखता है, तो रखता है, श्योर है, वाटर भी जो है क्या है, एसिडिक नेचर को रखता है। अगर रखता नहीं तो सोडियम को पीस रखो ना पानी में, देखो कैसा रिएक्शन करेगा, वो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा उसमें से भी। ये भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका भी नेचर एसिडिक है। इस एसिडिक नेचर होने का कारण क्या है, तो इस एसिडिक नेचर इन दोनों का होने का कारण इसका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद अगर सेकेंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है तो ऑक्सीजन होता है। तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब यह ऑक्सीजन करेगा क्या कि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, यहां भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना 3.5 है, और यहां भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मेजर डिफरेंसेस है। तुम सोच रहे हो एक ही का ना, एक 1.4 का डिफरेंस होगा, लेकिन नहीं, इतना काफ़ी है। केमिस्ट्री में इतने का डिफरेंसेस बहुत काफ़ी मायने रखता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वाटर के केस में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है अल्कोहल के केस में। तो करेगा क्या, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यही कंडीशन अल्कोहल में भी होगा। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझिएगा मेरी बात को कि वाटर में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अल्कोहल में भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि यह बॉन्ड, चाहे अल्कोहल का बॉन्ड हो या वाटर का बॉन्ड हो, दोनों टूट जाएंगे। अल्कोहल टूटेगा एल्कोक्साइड आयन में, आयन प्लस हाइड्रोजन आयंस, और यह टूटेगा H प्लस चार्ज हाइड्रोजन आयंस में एंड हाइड्रोक्साइड आयन में, दोनों टूट जाएंगे। रीजन समझ में आया क्यों दोनों एसिडिक नेचर रखते हैं। तो इन दोनों के एसिडिक नेचर का कारण ऑक्सीजन है। इन दोनों के एसिडिक नेचर का कारण क्या है, ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फिनाल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वह सब केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से यह अल्कोहल, यह वाटर और यह अल्कोहल दोनों का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। दोनों का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। ये तो समझ में आ गया। अब हमको कंपेयर करना है। पहली बात कि अल्कोहल और वाटर एसिड क्यों हुए, तो हमने समझाया इनके लिए रिस्पांसिबल क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनाल हो, या चाहे वो वाटर हो, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का आयन टूटेगा, इसमें भी टूटेगा और इसमें भी टूटेगा। और हाइड्रोजन का आयन जब टूटेगा
तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब वह एसिडिक है अकॉर्डिंग टू द ऑर्हिनियस थ्योरी। अब हमको कंपेयर करना है कि एसिडिक नेचर बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर का, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक नेचर बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। तो हम तुमको सीधा सा आंसर बता रहे हैं, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन दैट ऑफ द वाटर। वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है वह वीकर होता है। ऐसा क्यों भाई? पहले हम रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। बी मतलब यह हो गया बेस, बेस या बी का मतलब कुछ सिंबल मत समझिएगा, किसी एलिमेंट का नहीं है, ये हमने सिर्फ सेक ऑफ कॉन्वेंस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। बी मतलब बेस। अब प्लस HOR, यह अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है, क्योंकि जब अल्कोहल है तो प्रोटॉन डोनर है, अल्कोहल है तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो यहां लिख देंगे हम एसिड। क्या लिखेंगे? एसिड। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा BH प्लस RO पर निगेटिव चार्ज, RO पे निगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम? कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड एसिड। ये हो जाएगा हमारा कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस। किसी भी एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसका कंजुगेटेड बेस कितना स्टेबल होता है, ये जान लीजिएगा। सबसे मोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर डिपेंड करती है उसके कंजुगेटेड बेस पे। उसका कंजुगेटेड बेस जितना ही स्ट्रांगर होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही स्ट्रांगर होगी। तो ये कंजुगेटेड एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो हमारा बेस है। किसके अनुसार? ब्रॉनस्टेड-लोवेरी के अनुसार। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या है? एसिड है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या? हमारा बेस है। क्लियर है ना? ये सबको समझना होगा, सबको लेके साथ चलना होगा। आर्हेनियस को, ब्रॉनस्टेड-लोवेरी को, जी.एन. लुईस को, तब समझ में आ गया सब। ऐसे ही हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन दिखा रहे हैं, वाटर के साथ हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन किसके साथ हम दिखाएंगे? तो वाटर के साथ रिएक्शन के लिए अब यहां पे देखिए RO, इसका नेचर क्या है बेटा? बेसिक नेचर है। 2-3 हो गया ना इस पे। यह एसिड है। क्या है? एसिड है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सॉरी, हमने गलत लिख दिया था जी, सॉरी। बेस एंड प्लस HOH, यह एसिड है क्योंकि यह प्रोटॉन डोनेट करेगा। H2O, HOH मतलब H2O, यह हमारा बेस, यह हमारा बेस हो गया, यह हमारा एसिड हो गया। अब यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन देगा कौन? H2O। H2O को हमने क्या माना है? एसिड। H2O को क्या माना हमने? एसिड माना है। और इसको क्या माना? बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा बेस, और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बोलेंगे हम? एसिड। तो बनाएगा प्रोडक्ट क्या हमारा? ROH एंड प्लस OH पर माइनस चार्ज। अब यहां पे देखो, ये कंजुगेटेड एसिड हो जाएगा। कंजुगेटेड एसिड यह हो जाएगा CONJUGATD, कंजुगेटेड एसिड। एक कंजुगेटेड बेस हो जाएगा। कंजुगेटेड बेस हो जाएगा। क्लियर है? दोनों, यह भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। यह रिएक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है? यह प्रोटॉन डोनर है, ये भी एसिड है। अल्कोहल है, प्रोटॉन डोनर है, ये भी एसिड है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ये भी एसिड का मतलब ये अल्कोहल भी एसिड है,
और वाटर भी क्या है, ये भी एसिड है, क्योंकि ये भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और ये भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे, अब देखो आर क्या है, एल्किल ग्रुप, आर जो है एल्किल ग्रुप, लेकिन थोड़ा से आर एल्किल ग्रुप है, थोड़ा सोच रहे थे और भी मॉडिफाइड करके बता दें कि स्टेटमेंट लिख दें, वाटर इज ए बेटर, लिख दे रहे हैं, लिख जाओ यहां पे, वाटर इज बेटर। ये दोनों रिएक्शन तो सिर्फ ये बता रहे हैं एसिड और बेस, सॉरी एसिड, अल्कोहल एसिड, वाटर एसिड, दोनों यह बता रहे हैं कि यस, इस रिएक्शन के माध्यम से सिर्फ यह बता रहे हैं कि H2O भी एसिड है और अल्कोहल भी एसिड है। लेकिन हम यहां स्टेटमेंट लिख रहे हैं वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर, वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर, सो वाटर इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। जो जितना इजीली प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी। यही ना है कि जो जितना इजीली प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने लिखा व्हाट इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर, सो व्हाट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। वाटर, यह वाटर इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो जो एसिड, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमने अभी बोला है कि उसके कंजुगेटेड बेस पे डिपेंड करती है। लेकिन एक चीज और है इसके साथ साथ, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक पावर या उसका एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वह कितना इजीली प्रोटॉन को डोनेट भी कर रहा है। कंजुगेटेड बेस तो अलग चीजें हैं, लेकिन यहां ये भी देखना है कि किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वह कितना इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। अगर वह जितना इजीली प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको मानेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा उसको बोलेंगे हम वीकर एसिड है। इसलिए जितने भी मिनरल एसिड होते हैं इजीली प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता उसको बोलते हैं वीकर एसिड। या ऐसे कर सकते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो स्मॉलर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है वो वीकर एसिड है। तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो देखते हैं कि यह H2O इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और यह इजीली